Good morning, friends. Welcome back to our channel, Mass Market Mantra. First of all, Merry Christmas to all of you. Have a great holiday today. तो दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं ELSS म्यूचुअल फंड। तो ELSS म्यूचुअल फंड क्या होता है उस पर हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, तो उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में डाल देंगे, तो आप जाके देख सकते हो ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व का ELSS म्यूचुअल फंड, जिसका NFO चालू हुआ है 24 दिसंबर से, मतलब कल के दिन वो NFO चालू हुआ है और डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये NFO जो क्लोज हो रहा है 22 जनवरी को क्लोज हो रहा है। तो बिना विलम्ब किए चलिए आज ये सेपरेट डिफरेंट टाइप की वीडियो लाए हैं। ईयर एंड आने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने सोचा कि क्या अच्छा कंटेंट बनाया जाए, तो हमने ELSS म्यूचुअल फंड पेश किया है। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इस फंड की स्कीम में है, सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करें। तो चलिए आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर फंड की। इसका बेनिफिट हमें टैक्स में सेक्शन 80C के तहत मिलता है और इसमें 3 साल के लॉक इन पीरियड होते हैं। ये टैक्स बेनिफिट ELSS म्यूचुअल फंड 80C वाला बेनिफिट जो है, जो लोग ओल्ड रिज्यूमे में अपना रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ उनके लिए है। न्यू रिज्यूमे वाला को 80C को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो क्या है बजाज फिनसर्व ELSS म्यूचुअल फंड, चलिए वन बाई वन देखते हैं। आप यदि अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो क्या करें। लोग क्या सोचते हैं जनरली कि हम टैक्स बचाए या अपनी वेल्थ को ग्रो करें। जनरली परसेप्शन रहता है ना कि मैं अपना टैक्स बचाऊं या मैं अपनी वेल्थ क्रिएशन को याद करूं, टैक्स दूं। बट यदि हम चाहें कि बजाज ELSS म्यूचुअल फंड आपका टैक्स भी बचाएगा और आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करेगा, तो आपको कैसा लगेगा। ये देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें ये दिखाया गया है कि हाउ ELSS म्यूचुअल फंड आर बेटर देन PPF, NSE एंड टैक्स सेविंग फंड। हर फंड और इसके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू में ELSS फंड पूरे मार्केट लिंक्ड होते हैं, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, गारंटेड रिटर्न होते नहीं है। PPF, NSE, टैक्स सेविंग फंड में गारंटेड रिटर्न है। इसमें लॉक इन जो है सबसे कम होता है 3 साल का, जबकि PPF, NSE और टैक्स सेविंग फंड में 5-5 साल का लॉक इन होता है और PPF में तो 15 साल का लॉक इन होता है। और टैक्स ऑन रिटर्न 12.5% LTCG लगता है 1,25,000 के ऊपर ELSS में। PPF नॉन टैक्सेबल होते हैं, एग्जम्प्ट होती है, और NSE और ये टैक्सेबल होते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात इसकी है, मार्केट का बेनिफिट इसको मिलता है। लॉक इन पीरियड बहुत मिनिमम है, 3 साल का ही लॉक इन पीरियड है। टैक्स लाइबिलिटी आपकी आती है 12.5% LTCG, 1,25,000 के ऊपर प्रॉफिट होता है। तब 1,25,000 के अंदर प्रॉफिट है यदि आपका LTCG में, तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अब क्या होता है, देखिए टैक्स सेविंग हमने आपको ऐसे की बता दिया था, 80C के तहत मिलेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी तो वेल्थ क्रिएशन होना ही है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी रहता है, पावर ऑफ टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसमें। तो ELSS म्यूचुअल फंड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। 80C के तहत डिडक्शन मिलता है, अप टू 1.5 लाख रुपये तक उसकी छूट मिलती है। लॉक इन पीरियड वाली जो हमने बात की थी लोएस्ट है, 3 साल का ही है। लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 500 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स लाइबिलिटी आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ इलास्ट्रेशन दिया हुआ है। 12 लाख की इनकम है, आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो 10.5 लाख रुपया पर ही आपको टैक्स देना पड़ा, तो आपने 46,800 रुपये बचाए हैं। ये जस्ट इलास्ट्रेशन है। सबसे बड़ा प्रश्न इक्विटी इन्वेस्टर के मन में क्या आता है कि मतलब टैक्स सेविंग इन्वेस्टर के मन में क्या आता है कि मेरा पैसा क्या सेफ है, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा तो क्या ये सेफ है। तो फ्रेंड्स, ये है अपना डेटा जो कि हमने ट्रैक किया हुआ है। तो इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है शॉर्टर टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यदि आप देखें तो देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा ही है। तो जाना तो है मार्केट को, सबको ऊपर जाना है, तो मार्केट को भी ऊपर जाना है, लेकिन अपने धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। यू हैव टू डिवोट टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू वेट विद डिसिप्लिन। इफ यू फॉलो डिसिप्लिन एंड पेशेंस, योर मनी विल ग्रो मल्टीफोल्ड। तो पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में, बहुत जोर का पैसा बनेगा, और आने वाले 10-20 साल की इंडियन हिस्ट्री बहुत ही जोरदार और शानदार है। अदर रेवेन्यूज लॉन्ग टर्म के 5 से 15 साल का लॉक इन में आता है, जबकि ये तो बेटर है ना आप ELSS में अपना इन्वेस्टमेंट करें और टैक्स सेविंग का बेनिफिट वहां से ले।
पीपीएफ एंड ईएलएसएस का एक कंपैरिजन बनाया हुआ है कि पीपीएफ में बेनिफिट देखिए, एटीसी में पीपीएफ ईएलएसएस दोनों में बेनिफिट आता है। टैक्स फ्री पीपीएफ का इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसकी टैक्सेबल होती है। विड्रॉल भी पीपीएफ का फ्री होता है, बट इसका टैक्सेबल होता है। एसेट क्लास इसमें इक्विटी होती है, पीपीएफ में डेट होती है। विड्रॉल अलाउड होता है पीपीएफ में 6 साल के बाद, बट इसमें 3 साल बाद ही ईएलएसएस में उठा सकते हैं। पोर्टफोलियो की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है पीपीएफ में, ईएलएसएस में होती है। तो ईएलएसएस कई महीने में बेनिफिशियल है, तो आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। थोड़ा रिस्क कैटेगरी रहता है, जहाँ इक्विटी टर्म आता है वहाँ रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आपका पैसा इक्विटी में जब इन्वेस्ट हो रहा है तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है, बट रिटर्न भी बहुत कंपैरेटिवली वेरी हाई रहते हैं और लॉक इन बहुत कम है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड। आप ईएलएसएस फंड में क्यों इन्वेस्ट करें? किसी के मन में ये प्रश्न आता होगा, मैं क्यों ईएलएसएस में पैसा लूँगा, मैं ऐसे ही क्यों नॉर्मल फंड में क्यों? नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, और अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न कंपैरेटिवली कम मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसमें एटीसी में बेनिफिट मिलता है, टैक्स एफिशिएंसी है। एसआईपी की फैसिलिटी है जो कि आपको अदर एवेन्यूज में नहीं मिलती है। 500 रुपये से भी यहाँ चालू कर सकते हो हर महीने। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल रहता है और 3 साल का ही लॉक इन पीरियड है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि टैक्स बेनिफिट सिर्फ स्मॉल मतलब ओल्ड रेजिमे में जो रहेंगे उन्हीं को मिलने वाला है। न्यू रेजिमे में एटीसी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता। लॉक इन पीरियड 3 साल की है। तो इसका जो प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बजाज फिनसर्व का? सबसे पहला ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। व्हाट इज बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन? फंडामेंटल कंपनी की एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे फेयर प्राइसिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और जहां फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और ये एएमसी के जो म्यूचुअल फंड एएमसी के जो फंड मैनेजर होते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो ये फंड मैनेज करते हैं। तो इनका इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है इनक्यूब। इनक्यूब बोले तो इन मीन्स इंफॉर्मेशन एज, क्यू मीन्स क्वालिटेटिव एज एंड बी मीन्स बिहेवियरल एज। इंफॉर्मेशन एज में क्या देते हैं? outperform the market on superior information collection. प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन जहाँ बेटर है वो आउटपरफॉर्म द मार्केट करता है। क्वांट मॉडल है, एनालिटिकल मॉडल है। बिहेवियरल में ये लोग टेक एडवांटेज ऑफ क्राउड ओवर रिएक्शन एंड अंडर रिएक्शन। और वन ओन्स बिहेवियर पिटफॉल्स को भी ये लोग अपनी थ्योरी में ऑब्जर्व करते हैं। अब ईएलएसएस की बात होगी, आप बजाज फिनसर्व ईएलएसएस टैक्सेबल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? तो सारे ईएलएसएस के बेनिफिट मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, इनकी थ्योरी ये लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो की जा रही है। किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, सैलरीड इंडिविजुअल जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए, ओल्ड रेजिमे में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और पीपीएफ इनका पीएफ वगैरह का भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह हो, अदर बेनिफिट्स हो, ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी मतलब ओल्ड रेजिमे में ज़्यादा आ रही हो, तो वहाँ पे एटीसी का बेनिफिट सैलरीड इंडिविजुअल्स को मिल सकता है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर भी अपना इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कर सकता है। स्कीम के फीचर क्या है? ओपन एंडेड स्कीम है, ईएलएस टैक्सेबल फंड है, ग्रोथ प्लान है, आईडीसीडब्ल्यू प्लान है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपये से चालू है, मल्टीपल ऑफ 500 पे है, और मिनिमम एंट्री लोड नील है, एग्जिट लोड नील है। मतलब 3 साल के लॉक इन के बाद आपको 1 रुपया भी ये लोग मतलब कमीशन नहीं ले रहे। एंट्री लोड एग्जिट लोड नील है पूरा। और फंड मैनेजर जो है अपना निमेश चंदन है, और सौरभ गुप्ता है इक्विटी पोर्शन के, और सिद्धार्थ चौधरी है डेट पोर्शन से। मेजोरिटी इक्विटी रहता है, डेट भी कंपैरेटिव रहता है। और इसका बेंचमार्क जो इंडेक्स है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये लोग फॉलो करेगा। STP, SWP और SIP तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। NFO जो खुल रहा है 24 दिसंबर को खुल रहा है, और ख़त्म हो रहा है 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2025 को। तो हमें ये NFO अच्छा लग रहा है। वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एटीसी बेनिफिट लेने के लिए। रिस्क मीटर बेंचमार्क सब दिया हुआ है। रिस्क जैसा कि मैंने बताया इक्विटी है तो हाई रहता है। डिस्क्लेमर है, जो भी ये डिस्कशन हम कर रहे हैं वो डेटाबेस हमें प्रोवाइड किया हुआ है। बजाज फिनसर्व का ये प्रेजेंटेशन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई है आप इस डिस्क्लेमर को जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी बजाज ELSS
टेस्ट सेवर फंड के बारे में जानकारी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की है ये आपको ज़रूर बेनिफिशियल होगी। दोस्तों, यदि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये वीडियो के अंत में एक हम स्कैनर अपना डाल दे रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक भी डाल दे रहे हैं, जिसको आप क्लिक करके इस फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई प्रश्न या क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट में डाल दीजिए, वी विल कनेक्ट विथ यू। अपना नंबर डाल दीजिए, कोई क्वेरी हो तो वो डाल दीजिए, आई वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। और आप हमें लगा कि आपको पर्सनली कम्युनिकेट करके रिप्लाई देना चाहिए तो वी विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर। तो आप अपना व्हाट्सएप से हमें मैसेज डाल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दिया और जो क्वेरी है वो डाल दिया तो आई विल ट्राई कि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूँ और आपको सपोर्ट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मैथ्स लिटरेसी का अभियान चालू है, तो ये लिटरेसी आपके लिए थी। ये एक छोटा सा एनालिसिस, छोटा सा वीडियो आप लोगों को किया। हैव ए ग्रेट क्रिसमस टुडे, एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।